अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे राधिका बेटा, तुम्हारी शादी तो कल ही से पहले हुई थी, तो आज तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कैसी परेशानी आंटी जी? वजन की कोई दिक्कत तो? बुरा मत मानना राधिका बेटा, तुम मेरे लिए कली जैसी हो, इसीलिए तुम्हारी चिंता हुई। फूल जी, आप सिर्फ अपनी बेटी कली की चिंता कीजिए, बाकी राधिका की चिंता करने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं। राधिका, यहाँ का काम खत्म हो जाए तो फिर स्टोर रूम में आ जाना। जी माँ जी। माँ, हम आते हैं। सुजाता जी। जी कहिए। आपको अपने पोता पोती का मुंह देखने की लालसा नहीं होती? वो क्या है ना फूल जी कि हमारे यहाँ बच्चों के मामलों में घर के बड़े दखलंदाजी नहीं करते, तो आप भी इन मामलों से दूर ही रहिए। सुजाता जी, हम तो बचपन से ही गोल मटोल है, इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमारा नाम फूल रख दिया था। और हमारी बेटी बचपन से ही चरहरी, इसलिए उसका नाम कली रखा था। वैसे फूल जी, आप ये नामकरण की गाथा हमें क्यों सुना रही हैं? हम तो आपको बता रहे हैं कि हमारा टिल डोल भी राधिका के जैसा ही था, जिसकी वजह से हमें बच्चा होने में बहुत ही दिक्कत हुई। बड़ी मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद कली पैदा हुई थी, इसीलिए समझा रहे थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे समय बीतता है मुश्किलें भी बढ़ती है। कली का बच्चा तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार माँ बन चुकी है ना। पर राधिका को शायद दिक्कत हो, वो माँ बन भी गई तो हो सकता है होने वाले बच्चे को दिक्कत हो, इसीलिए जरा उसके वजन पे ध्यान दीजिए। फूल जी, हम ये सब देख लेंगे, आप बस अपने काम से काम रखिए। हम कली को कह के उसे जल्दी माँ बनवाते हैं, ताकि सारी जायदाद का मालिक हमारा नाता या नाती और कली बिटिया हो, क्योंकि जिसकी गोद भरेगी वही तो वंश आगे बढ़ाएगा। हमारे मुन्ना के बच्चे की माँ ये राधिका नहीं बन सकती। लेकिन अब राधिका को घर से निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कल को अगर राधिका माँ बन भी गई और अगर उसके मोटापे की वजह से हमारे खानदान के होने वाले वंश को कोई दिक्कत आ गई तो? नहीं 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 नहीं, हमें राधिका के वजन पर खास ध्यान रखना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ जी, बताइए क्या काम करना है? राधिका, सर्दियां आने वाली है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ कर के ये कंबल और गद्दे निकाल लो, इन्हें धूप दिखानी है। माँ जी, ये सीढ़ी तो बहुत पुरानी है। हम एक काम करते हैं, हम दूसरी सीढ़ी लाकर ना फिर गद्दा निकाल देंगे, इस पे से गिरने का खतरा लग रहा है। अरे ऐसे कैसे गिर जाओगी? हम हैं ना यहाँ पर, हम खड़े रहेंगे सीढ़ी पकड़ के। सीढ़ी पे चढ़ो और गद्दे और कंबल उतारो, धूप निकल जाएगी भाई, धूप दिखानी है।
क्या हुआ राधिका, अब इस उम्र में हम सीढ़ी चढ़े क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम चढ़ते हैं। चलो आप। अरे देवरानी जी उठिए। ध्यान से उठिए। सुजाता जी, आप ठीक है ना? हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी ना? नहीं, हम ठीक हैं। राधिका बेटा, इस वजन के साथ सीढ़ी पे चढ़ोगी तो सीढ़ी भी टूटेगी और हड्डी भी। ख्याल रखो अपना। वजन के वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आगे जाके लड़कियों को बहुत परेशानी हो सकती है। नहीं आंटी जी, दरअसल वो सीढ़ी बहुत पुरानी और कमजोर थी। बस करो राधिका, रहने ही दो। तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता है। अब ये कंबल और गद्दे नीचे कैसे उतरेंगे? खूब दिखानी है इन्हें। मेरी फूल जड़ी जैसी कली है ना, वो सब उतार देगी। कली बेटा, उतार दे गद्दे। जी माँ। सुजाता जी, अभी तो वजन के वजह से सिर्फ सीढ़ी टूटी है। कहीं राधिका के इस वजन के वजह से आपका दादी बनने का सपना ना टूट जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, इसका वजन कम करवाइए। तजुर्बे से बता रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। हमारे उनका फोन आया, हम बात करके आते हैं। बड़े भारी गद्दे हैं सब। भाभी चलिए इन्हें ना धूप दिखा देते हैं। रुको कली, एक जरा से काम को करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं है। कली, तुम जाकर के अपनी माँ का ख्याल रखो और उसके बाद जो किचन का बचा हुआ काम है वो कर लेना। ये काम राधिका को ही करने दो। लेकिन चाची सास। कहा ना हमने, तुम जाओ। हाँ भाभी आप जाइए, हम कर लेंगे। आइए। चलो राधिका, जल्दी से सारे गद्दे ले जाकर के धूप में डालो और उसके बाद घर के बाकी काम भी बचे हुए हैं, वो भी करने हैं। जी माँ जी। ये तो बहुत ज्यादा भारी गद्दे हैं, एक बार में नहीं होगा, 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे।
राधिका ये क्या कर रही हो तुम? और इतने भारी भारी गद्दे और कंबल लेकर कहाँ जा रही थी? दिव्यम जी वो हम मेरे धूप दिखाने लेकर जा रहे थे। तो राधिका तुम्हें ये सारे काम खुद करने की क्या जरूरत है? इतने सारे लोग हैं ना घर में काम करने के लिए। ड्राइवर को बोल देती, गार्ड को बोल देती, या मेरा इंतजार कर लेती। अभी कुछ हो जाता तो किसने बोला तुम्हें ये काम करने के लिए? हमने कहा था। हमने कहा था मुन्ना राधिका से कि धूप निकल आई है, ये गद्दे और कंबल जा करके धूप में रख दे। माँ लेकिन राधिका से कहने की क्या जरूरत थी? घर में इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी को कह देते। सॉरी मुन्ना, हमारा राधिका से काम करवाना तुझे इतना बुरा लगता है तो आइंदा से हम राधिका से कोई काम नहीं कहेंगे, बल्कि हम खुद सारे काम कर लेंगे। माँ रुकिए, माँ आप रुकिए, मैं कर लूँगा, ठीक है? लेकिन मुन्ना तू अभी अभी ऑफिस से आया है बेटा, थका हुआ है। कोई बात नहीं माँ, मैं कर लूंगा। मेरा वैसे भी सुबह अच्छे से वर्कआउट नहीं हुआ है। ये देखो ऐसे करूंगा, अच्छे से वर्कआउट हो जाएगा। मैंने कोई टेंशन नहीं, कार्डियो। हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ एक रजाई उठाने में राधिका का ये हाल है। फूल जी सही कह रही थी, हमें राधिका के वजन पर ध्यान देना होगा। दादी क्या ढूंढ रही हैं आप? हमारे पाठ का समय हो गया है, हम चश्मा ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। दादी इसे कहते हैं बुढ़ापा। बगल में छोरा, शहर में डिंडोरा। पूरा कमरा छान मारा, सिर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो दादी अगर आपको कुछ जरूरत रहती है तो आप हमें बुला लिया कीजिए बिना हिचकिचाए। हम है ना। अब आप आराम से पाठ कीजिए और ये काढ़ा पीजिए, ठीक है? ठीक है, हम आते हैं। राधिका जरा सुनना, रुको। राधिका ये लो। दादी ये क्या है? ये तुम्हारा दिवाली का तोहफा है, रखो। दादी ये किस लिए? राधिका, जिस तरह तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे पोते को उस नागिन से बचाया था, जिस तरह तुम इस घर के छोटे बड़ों का ख्याल रखती हो, जिस तरह तुमने इस घर को संभाला है, ये तोहफा तुम्हारी उसी मेहनत और निष्ठा का है। मैं तो दिवाली पर तुम्हें कुछ अच्छा सा तोहफा देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम बच्चों की पसंद नापसंद का मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम अपनी मर्जी से जो चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगे खरीद लेना। दादी पर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। आप भी रख लीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी ये मैं पैसे अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी, उस दिन ये पैसे मैं सूद समेत तुम्हें दूंगी। दादी हम आते हैं। इस राधिका ने तो सबको अपनी मुट्ठी में करके रखा है। दादी जी आपकी साड़ियाँ इस्त्री होकर के आ गई हैं, हम इन्हें अलमारी में रख देते हैं। रख दो। कली, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती?
मेरी सारी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से राधिका ने इतनी मेहनत से मेरे लिए काढ़ा बनाया था वो भी गिरा दिया। माफ करिएगा दादी जी, पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया। अरे काम पर ध्यान दोगी तो ही काम ढंग से करोगी ना। लेके जाओ सारी मेरी साड़ियाँ और धोकर लाओ वापस, जरा भी दाग नहीं रहना चाहिए। ठीक है दादी। हम इन्हें साफ करके ले आते हैं दादी जी। जाओ। कली, हाँ माँ। यही सिखाया हमने तुमको? हमारा नाक कटाने पे तुली हुई हो। एक काम ढंग से नहीं करती। वहाँ तुम्हारी देवरानी देखो, तुमसे 4 कदम आगे है, हर काम ऐसे झटपट कर लेती है। माँ, अब आप हमारे पीछे मत पड़ो। देवरानी जी को घर का काम करने का शौक है तो वो करती हैं। हम तो यहाँ आराम करने आए थे, लेकिन नौकरानी बन करके रह गए हैं। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अरे पागल, घर की रानी बनना है तो फिर से माँ बनने के बारे में सोच। देख फिर तुझे सब कैसे पलकों पे बिठा के रखते हैं। प्यार, इज्जत सब मिलेगा। माँ, हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी। कली, कली, ये लड़की भी ना ऐसे नहीं मानेगी। दामाद जी से ही कुछ बात करनी पड़ेगी कि इसे कहीं घुमाने ले जाए, तब भी कुछ बात बनेगी। दामाद जी, आपके लिए बादाम मिल्कशेक बनाए थे। कली ने बताया आपको बहुत पसंद है। पसंद तो है, लेकिन आपने क्यों परेशानी की? मुझे पीना होता तो मैं किसी और से बनवा लेता। खैर अब ले ही आई हैं तो मैं पी लेता हूँ। लाइए। दामाद जी, आप ये कैमरा साफ कर रहे हैं तो कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट शूट होने वाले हैं तो उसी के लिए साफ कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे हमारी बेटी को लेके आप कहीं घूमने नहीं जाते क्या? कली बिटिया जब गांव में थी तो सारा दिन घूमती रहती थी और यहाँ तो घर में ही पड़ी रहती है। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, जब पूरा परिवार जाता है तो हम भी साथ में जाते हैं। बेटा, इस उम्र में पति पत्नी को अकेले घूमना चाहिए। बाहर निकलोगे तो प्यार बढ़ेगा और बच्चा खोने का गम भी दूर होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी, ये ठीक लग रहा है ना? थोड़ा घी कम है और डाल दो। जी दादी। हमारे हिसाब से तो आपको पिछला सारा दुख भुलाकर अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। वैसे समनन जी, बच्चा खोने का दुख क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा ना? और ये दुख इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। बच्चों से जल्दबाजी मत करवाइए। क्यों समनन जी, सही कहा ना मैंने? ये कैसी सास है जिसको अपने पोता पोती की कोई जल्दी ही नहीं है। बहन जी, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी तो सब अपने गम भुला देंगे। वो क्या है ना समनन जी, गोलू अभी नया नया प्रोजेक्ट संभाल रहा है, उसे थोड़ा सा बिजनेस संभालने का मौका दे दीजिए, वक्त दे दीजिए। हाँ गोलू, तो बस अपने काम पे ध्यान दे। घूमने फिरने के लिए अभी भी बहुत वक्त है, तो टेंशन मत ले गोलू। इस कली के साथ में गोलू का दूसरा बच्चा तो मैं होने नहीं दूंगी। चीजें उतनी आसान नहीं है यहाँ जितनी दिखाई दे रही है।
हमारी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन तो उसकी सास लग रही है। वाह देवरानी जी, ये क्या बन रहा है? वो सर्दियां आ रही है ना, तो लड्डू बना रहे हैं। राधिका, कुछ लड्डू अड़ोस पड़ोस में भी बांटने हैं। पैकिंग का सामान मैंने रसोई में रखा है। हाँ, तुम ले लेना और पैकिंग कर देना। हाँ, बहुत उड़ रही हो राधिका, तुम्हारे पर अब हम सारे मोहल्ले के सामने काटेंगे ताकि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। राधिका, ये पेपर्स मिठाई के डब्बे में कैसे आए? यही तो है वो इम्पोर्टेंट पेपर्स जो मैं ढूंढ रहा हूँ कब से। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बटर पेपर बना के यूज कर रही हो तुम, लड्डू पैक कर रही हो इसमें।